हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एग्जाम्पल भी करा दिया और विलोपन विधि का जो भी बेसिक है वो सब करा दिया है। एक बार वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम होती बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है प्रश्नावली 3.4 के, पढ़ना स्टार्ट करो। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब हमें विलोपन विधि से भी हल कर देखना है इनको और प्रतिस्थापन विधि से भी, और जो उनसे अधिक सुविधाजनक होगी उसी विधि से। अरे दोनों से करके देख लो क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर विलोपन विधि से ही करना, क्योंकि विलोपन विधि ज़्यादा सुविधाजनक ही मानी जाती है, इसलिए विलोपन विधि से तुम करने की कोशिश करना। प्रतिस्थापन विधि हमने पहले सीख रखी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप दोनों से कर सकते हो किसी से भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हमारा, तो क्या दिया उसने पहले क्वेश्चन में दिया बच्चों उसने x प्लस के y बराबर 5, ये समीकरण दे रखी, और दिया है उसने 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दे रखा है। ये आपको उसने दिया है, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको दिया है उससे समीकरण नंबर मान लो भाई। x प्लस के y बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दिया मैंने। 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दिया। अगर बच्चों मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा, किससे हल करूंगा, विलोपन विधि से, तो मैंने आपको बताया था विलोपन विधि से हल करने के लिए विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। किसी भी एक पद को, या तो x वाले को या y वाले को विलुप्त कर दो, खत्म कर दो। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो इनको सेम बनाने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, किससे गुना कर दी बच्चों मैंने, 2 से गुना कर दी, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। अब आप सभी के पास ये हो गया। अब आपको करना क्या है, जब 2x वाले पद समान, मतलब x वाले पद समान हो गए, अब आपको अगर साइन समान उनके सामने, भाई 2x के सामने प्लस का, 2x के सामने प्लस का, अगर साइन समान है, अगर माइनस माइनस का तो तब भी साइन समान थे। तो आपको जब भी साइन समान हो तो माइनस करना होगा। तो समीकरण नंबर 3 से या 2 से जो भी आपको करना, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 कर दी बच्चों मैंने। बता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। समीकरण 3 माइनस 2 कर दी भाई, ठीक है। अब करना स्टार्ट करो। तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, 2x प्लस के 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये हो रही 2x माइनस 3y बराबर 4। अब मैंने क्या किया, माइनस किया है, तो माइनस का मतलब जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का वो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस किया है तो, और ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस के 2x हो गया प्लस के, तो इससे कैंसिल हो गया। क्लियर है बच्चों। ये 3 प्लस के 3y प्लस के भी 2y प्लस के, तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, 10 में तो 4 जाकर कितना बचता है 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 6/5 आ गई। कितनी आ गई, 6/5 आ गई। अब y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू निकाल लूँ, और x की वैल्यू निकाल लूँ। किसकी वैल्यू निकाल लूँ, x की। इस y का मान कोई से भी समीकरण में रखो, तो 1 में 2 में जो भी रखना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी में रख दिया बच्चों मैंने, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो x प्लस के y की जगह क्या रख दूँ, 6/5 बराबर, ये तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास, यूरी समीकरण नंबर 1 बराबर 5। इस 6/5 को साइड लेकर गया, तो x बराबर 5 माइनस 6/5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 5 25 माइनस के 6/5, तो x बराबर 25 में तो 6 जाकर कितना बचता है, 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5 आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 19/5। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 6/5,
5 और x की वैल्यू कितनी है 19/5। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि से हल कर सकते हो। और अगर आपको ये प्रतिस्थापन विधि से करना है तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। एक बार करके दिखाऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से। चलो एक ही क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से। देखो आपको समीकरण दी थी उसने, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने, समीकरण नंबर 2, इनको प्रतिस्थापन विधि से करूंगा अब मैं। क्या क्या दी थी समीकरण आपको, ये कौन सी विधि से हल की हमने अब तक, विलोपन से, विलोपन से। किससे करने अब मैं दूसरी से करके दिखा रहा, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों। अब देखो उसने क्या क्या दिया आपको, समीकरण क्या दे रखी, ये दे रखी x प्लस के y बराबर 5। दूसरी समीकरण, इसे समीकरण नंबर 1 का नाम दिया। दूसरी क्या दे रखी 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2, इसको नाम मान रखा हमने। अब प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो या y का, और दूसरी में पुट कर दो। यहाँ से x का मान निकाल लो मैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, जहां भी आपको समीकरण नंबर 2 में x नजर आ रहा है वहां पर ये रख दो 5 माइनस वाई। तो 2 गुना 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। क्लियर है प्यार बच्चों। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस कितना आ जाएगा 3y बराबर 4। ये उस साइड जाएगा तो ये कितना होगा माइनस के 5y हो गया। ये उस साइड जाएगा कितना आ जाएगा ये प्यारे बच्चों 4 माइनस ये आ जाएगा 10। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5y बराबर माइनस के 6 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा 6/5। पीछे भी y बराबर 6/5 आता। क्लियर है। इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण नंबर, इसे मैं 3 मान रहा, समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कौन सी समीकरण रख दी मैंने 3 में रख दिया। तो रखो भाई x बराबर 5 माइनस y की जगह 6/5, 5 पंजे 25 माइनस 6/5, तो कितना आ जाएगा x बराबर 19/5 आ गया। ये हमने पीछे सोल्व किया था। तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो। बस मैंने आपको हल करके दिखा, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उससे कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं सिर्फ आपको विलोपन विधि से कराऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से नहीं कराऊंगा बच्चों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ये, मतलब फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये बच्चों। क्या दिया उसने, क्या दिया उसने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। और दिया है उसने 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लो प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम आपको। अब इनको मैं विलोपन विधि से करूंगा बच्चों। देखो मैं विलोपन से करूंगा यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि विलोपन अच्छी विधि है। विलोपन विधि से प्रतिस्थापन से भी कर सकते, कोई बात नहीं, उसने बोल रखा है, लेकिन मैं विलोपन से ही करूंगा, ना कि प्रतिस्थापन से। ठीक है प्यारे बच्चों। तो विलोपन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक पद को विलुप्त कर दो। यहाँ पर देखो कितना है प्यारे बच्चों 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर माइनस 2y है। तो चाहे तो आप x वाले पद को विलुप्त कर दो या y वाले को। मैं आपको y वाले को करूंगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर कितने से कर दी बच्चों 2 से। तो जहां पर भी आपको समीकरण नंबर ये नजर आ रही है, इसमें 2 से गुना करो। यहाँ पर 2 गुना करूंगा कितना आ जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 की करूंगा 2 दूनी 4y हो जाएगा।
और इधर भी करूँगा 2 की, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको नाम दे दो 3 का। अब समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 घटा दो। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? समीकरण नंबर हमारे 3 क्या है? 4x माइनस 4y बराबर, घटाना जोड़ना भाई। अब देखो बच्चों, इसमें मैं गलती, मैं भी गलती कर देता हूँ कभी कभार। यहाँ पर 4x माइनस 4y बराबर 4, यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। अब तुम देखो यहाँ पर घटाना चाहिए, मैं जोड़ना चाहिए भाई। देखो 4y क्या का माइनस का, 4y क्या का प्लस का। बच्चों जब भी अलग अलग साइन आ जाए तो आप हमेशा जोड़ना, ना कि घटाना। जब भी अलग अलग साइन आ जाए। क्लियर है प्यार बच्चों? और जब भी सेम साइन आए तो आपको हमेशा घटाना। तो जोड़ देंगे हम। तो 4 समीकरण नंबर ये 3 है हमारी। समीकरण नंबर 3 फर्स्ट क्या थी भाई? 3x प्लस के 4y बराबर कितना बच्चों 10। अब इनको जोड़ दिया मैंने। तो साइन जब भी आप जोड़ोगे तो साइन बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 4 3 7x बराबर ये कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर कितना आ गया 2। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। इस x का मान देखो कितनी इजीली निकाल दिया। इस x का मान समीकरण नंबर कोई सी में रख दो, 2 में 3 में, जो भी रखना आपको। तो x का मान मैं समीकरण नंबर कौन सी में रख रहा? 2 में रख रहा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? समीकरण नंबर 2 में रख दिया मैंने। किसका मान रखा? x का मान। तो रख दो भाई प्यारे बच्चों। तो जब मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 गुना 2 माइनस, भाई इस वाली समीकरण में रख दिया मैंने। जहां भी आपको x नजर आए वहां पर 2 रख दो। 2y बराबर 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2y बराबर 2, तो कितना उस साइड जाएगा? माइनस के 2y बराबर, ये 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस के 2y बराबर कितना? माइनस के 2 आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो आपके पास x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दे ब्रो। हाँ बच्चों, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ यार। आप भाई अभी बच्चे ही हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं, मैं इस चीज़ को फेस कर सकता हूँ बच्चों, मैं महसूस कर सकता हूँ। आप टेंशन न लो भाई, ठीक है पर प्यारे बच्चों? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 9x बराबर 2y प्लस 7 ये दिया प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो देखो प्यारे बच्चों, उसने क्या दिया? हमें दिया है, उसने दे रखा ये 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4 बराबर 0। तो पहला दिया 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 ये दे रखा। और क्या दिया प्यारे बच्चों में? 9x बराबर 2y प्लस के 7 ये दे रखा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो आप देखो, उसने बोल रखा है, हमें पहले बोल रखा है क्वेश्चन में कि क्या तो आपको विलोपन विधि से ज्ञात करना या प्रतिस्थापन से, कोई से भी कर सको, आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादातर प्रीफर यहाँ पर कौन सी विधि मानकर चलूँगा भाई? देखो आप विलोपन से कर लो या प्रतिस्थापन, दोनों आपको विधि मैंने सिखा दी। तो यहाँ पर मैं चलो विलोपन वो प्रतिस्थापन विधि से करूँगा। कौन सी थे बच्चों? प्रतिस्थापन से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ये सर जो तो आपके पास है समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस, इस 4 को साइड ले गया तो 4 प्लस का हो जाएगा। ये कितना? दूसरी समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। 9x बराबर 2y प्लस के 7। इसको x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर 2y प्लस के 7 बटे कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लो। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस x का मान समीकरण नंबर कौन सी में रख दूं? मैं 1 में रख दूं।
समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर आप सभी का। समीकरण नंबर 1 में रख दिया मैंने x का मान। तो समीकरण नंबर 2 ये है, समीकरण नंबर 1, तो जहाँ पर भी आपको x नजर आ रहा है वहाँ पर ये रख दो 2y प्लस के 7/9। क्लियर प्यारे बच्चों, माइनस के 5y बराबर 4। क्लियर है। तो इससे कट जाएगा 3 बार ये, तो कितना बच्चों ये आ जाएगा 2y प्लस के 7/3 आ जाएगा, माइनस के 5y बराबर 4 है। इस 3 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो भाई, तो 2y प्लस के 7 माइनस 5 दिया, 5 दिया 15 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा बराबर 4। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप सभी का, बराबर 4। इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 2y प्लस 7 माइनस के 15y बराबर 4 थे 12 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, देखो ये कितना बच जाएगा, बोलो बच्चों, माइनस के 13y बच जाएगा। ये 7 को साइड लेकर गया मैं, तो कितना 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा ये, तो माइनस के 13y बराबर 12 में तो 7 जाकर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y बराबर आ जाएगा 5 बटे माइनस के 13। तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई बच्चों, y की। किसकी वैल्यू निकल कर आई, y की। इस y का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, 2 में, फर्स्ट में, कोई सी में। तो मैं 2 में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। कौन सी में रख दिया बच्चों मैंने, समीकरण नंबर 2 में रख दिया। क्लियर है। तो x बराबर y की जगह क्या रख दूँ 2, y की जगह माइनस 5 बटे 13 प्लस 7 बटे 9। अब इसको सोल्व कर लो बस। तो x बराबर देखो बच्चों 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस के 10 बटे 13 प्लस के 7 बटे 9। अब इसको सोल्व कर लो, x बराबर माइनस के 10 प्लस के 13 सते 91 हो जाएगा, बटे 9 की ये कितना आ जाएगा 13 में 117 आ जाए। देखो बच्चों आप देख लो, विलोपन वो प्रतिस्थापन विधि से कितना हार्ड हो रहा है क्वेश्चन ये, और विलोपन विधि होती तो इजी बना ले। तो x बराबर ये कितना बच जाएगा बच्चों, माइनस की वो प्लस की 81 बटे 117 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। और अगर आप विलोपन विधि से इसको ही हल करते हैं आप विलोपन से, तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसलिए हम विलोपन विधि को ज़्यादा प्रीफर मानकर चलते हैं, ना कि प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है आप सभी का। इसलिए करते हैं हम विलोपन विधि से। और एक बार देख लो, चलो मैं इसको विलोपन से करा देता हूँ आपको भाई। थर्ड पार्ट था ये, क्या दे रखा था उसने 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दे रखा था बच्चों आपको 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, दे रखा था आपको। तो यहाँ से बच्चों मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालूंगा, x की। तो 3x बराबर कितना बच्चों, ये 5y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा 4। समीकरण नंबर इसको किसका नाम दे दो 1 का। और जो आपको मान रखा 2x 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर प्लस 7 बराबर वो समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9 है, तो मैंने क्या करा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 3 तक गुना करो तो 3 9x हो जाएगा, इधर 3 से करूँगा 3 5 15 y 3 चौक 12 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब तुम देखो ये भी 9x हो गया, ये भी 9x, तो समीकरण नंबर, अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 घटा दो। तो समीकरण, भाई विलोपन विधि बहुत ज़्यादा ईजी होती है। समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2, विलोपन विधि बहुत ज़्यादा आसान है। तो 9x बराबर 15y प्लस के 12, ये लिख दो। 9x बराबर
2y प्लस 7 घटा दो भाई, घटा इधर है क्योंकि सेम साइन थे, माइनस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस, तो इसे कैंसिल आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा बराबर, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 13y, ये कितना बच जाएगा बच्चों, इधर बच जाएगा प्लस के 5। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। तो इस 5 को इधर ले गया 13 माइनस के y बराबर 5, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस के 5/13। पीछे भी यही आता, देखो विलोपन विधि से कितनी इजीली निकल दिया। ठीक है भाई, ये आ गया 0, माइनस के 13/5 आएगा, इसको इस साइड लेकर आए हमें, तो y बराबर माइनस के 5/13। इस y का मान समीकरण नंबर कोई से भी रख दो, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हमें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कौन से में रख दे, समीकरण नंबर 1, तो 3x बराबर 5 गुने माइनस के 5/13 प्लस 4, सोल्व करो, 3x बराबर 5×5 = 25 माइनस के 13 प्लस के जी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो माइनस के 25 प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा बटे 13। इस 3 को इसके बटे में ले जाए तो 3 अभी नहीं ले जा रहा मैं, चलो तो कितना आ जाएगा बच्चे, कट कुटा कर 25 27 आ जाएगा, 27/13। इस 3 को इधर ले गया तो 27/39, 13 हो जाएगा ना, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विलोपन विधि ज़्यादा इजी होती है हमारी, ना कि प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हम विलोपन विधि से ज़्यादा प्रेफर समझते हैं क्वेश्चन को करना। क्लियर हो रहा है आप सभी का। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा 4th पार्ट है, क्या कहा उसने, x/2 + 2y/3 बराबर माइनस के 1, x - y/3 बराबर 2। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट है हमारा। उसने क्या क्या दिया वो लिखो पहले, x प्लस के x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1, और दे रखा बच्चों उसने आपको x - y/3 बराबर 3, ये दे रखा आपको। अब इसको बच्चों विलोपन से करूँगा क्योंकि विलोपन मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर होती है, ज़्यादा इजी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई नज़र तो आ ही रहा होगा आपको यार। ठीक है चलो करो, देखो बच्चों यहाँ पर बटे में 2 है, यहाँ पर बटे में 3 है। मैंने आपको पीछे बताया था जब भी अलग अलग संख्या 2 या 6 हो जाएगा तो 6 से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें कर दो समीकरण नंबर, इसको पहले समीकरण नंबर 1 मान लो भाई, समीकरण नंबर 1 इसको 2 मान लो। तो यहाँ पर बटे में भाई 2 होती है 6, तो 6 से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, ईजी हो जाएगा आपके लिए। 6 से समीकरण 1 में गुना करने पर बच्चों, जब मैं यहाँ से 6 से मैं गुना करता हूँ, यहाँ पर 6 का ऊपर बटे 2, तो 2 होती है 6 हो जाएगा, तो 3 बार कटेगा 3x प्लस यहाँ बच्चों 6 का ऊपर बटे 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 बच जाएगा, वो 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा आप सभी के, बता दो भाई बच्चों मुझे। बराबर इधर भी 6 की तो माइनस के 6, देखो कैसे कैसे हुआ ये, समझो इसे एक बार। भाई बच्चों हमारे पास क्या था, x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1 था, तो मैंने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दी सारे में, तो 6 से इधर भी हो जाएगी 6 गुना x/2 प्लस इधर भी हो जाएगी 6 गुना 2y/3 बराबर इधर भी माइनस के 6 गुना 1। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो 3 आ गया 3x प्लस के 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4y बराबर -6, यही आ बच्चों हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस समीकरण नंबर 3 का नाम दे दो। इसी प्रकार इसको करो बच्चों। अब इसके बटे में 3 आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, इस यहाँ पे इसके बटे में 1, 3 एकम 1, 3 एकम 3, तो 3 से सारे में गुना कर दो, 3 से समीकरण 2 में गुना करने पर, नज़र तो आ रहा होगा भाई, करने पर 3 से गुना करते, यहाँ पर जब 3 से करूँगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3 से करूँगा तो नीचे 3 कैंसिल, ऊपर से भी y बराबर 3 × 9, समीकरण नंबर 4। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बच्चों मुझे भी बता दो भाई।
अब इसको किसको करूँगा, विलोपन विधि से। किससे करूँगा प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से। तो समीकरण, अब देखो यहाँ पर 3x, यहाँ भी 3x, तो अब समान ही है। तो ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब तुम देखो बच्चों, यहाँ पर भी प्लस के, यहाँ पर प्लस के, तो समान है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब समान साइन हो घटा देते हैं। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। क्लियर है प्यारे बच्चों। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। समीकरण नंबर 3 क्या है बच्चों, 4 क्या है बच्चों, 3x माइनस y बराबर 9। जब घटाते तो हम साइन बदल देते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये बच्चों माइनस का। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये 4y, ये 1y, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5y बराबर, ये माइनस के 9 है, ये माइनस के 6, तो 9 और 6 15, माइनस के हो बच्चों 15। तो y बराबर कितना आ जाए बच्चों, 5 थे 15। तो y की वैल्यू वो है माइनस के 3। किसकी वैल्यू बच्चों, y की वैल्यू माइनस के 3 आ गई। इस y का मान समीकरण नंबर कोई से में रख दो, 3 में 4 में, कोई में भी। तो y का मान समीकरण 4 में रख रहा बच्चों में, समीकरण 4 में रखने पर कौन सी में रख दो बच्चों, समीकरण नंबर 4 में। तो 3x माइनस वाई का मान माइनस 3 है बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। तो 3x बराबर, ये उधर जाएगा बच्चों, 9 माइनस 3 आ जाएगा, तो 6 बच जाएगा। तो 3x बराबर 6, और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू बच्चों -3। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई होप बच्चों आप सभी के अच्छे समझ में आए हो गई। विलोपन विधि से भी आप कर सकते हो और प्रतिस्थापन विधि से भी। आपके लिए कौन सी प्रेफर होती है, प्रतिस्थापन विधि आपके लिए प्रेफर होती है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से हम विलोपन विधि से ही करना क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं। क्योंकि बच्चों हमारे जो विलोपन विधि है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हम उसको करते हैं। तो बच्चों आप सभी के यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। आप सभी को कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो बता दिया करो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपनी तैयारी को अपना 100% देते रहिए। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ रहे, वेरी वेरी थैंक यू। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बता देना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं।